फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, सीटेट पेपर लीक मामले को लेकर के एक बड़ी अपडेट है जो कि आप लोगों को जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था वे 21 जनवरी को कंडक्ट कराया गया था और आज यहाँ पर 25 जनवरी हो चुकी है, यानी आपके एग्ज़ाम को 4 दिन हो गए हैं। और जो सीटेट पेपर लीक का मामला है आपका, ये 20 जनवरी से ही चल रहा है, ठीक है। यानी 4 से 5 दिन हो गए हैं सीटेट पेपर लीक के मामले को लेकर के। और अभी तक जो है सारी चीज़ें सीबीएसई तक पहुँच गई हैं। सीबीएसई का इस पर क्या रिप्लाई रहा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि सीबीएसई के ऑफिस गए हुए थे इस चीज़ को लेकर के। ऐसा नहीं है कि आपका जो सीटेट का पेपर है वो इसी बार लीक हुआ है, हर बार आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है और हर बार आपका पेपर जो है लीक होता है। बट इस बार जो आपका सीटेट पेपर लीक का मामला है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास में ऑथेंटिक प्रूफ है इस चीज़ को लेकर के कि जो आपका पेपर है वो लीक हुआ है। और 110% जो है आपका पेपर लीक हुआ है। पेपर 1 की बात कर ले या फिर पेपर 2 की बात कर ले, ठीक है। तो इसी को लेकर के बहुत सारे लोग जो है सीबीएसई के ऑफिस गए थे। वहाँ पर देखिए सीबीएसई की तरफ से क्या कुछ बोला गया, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, सीबीएसई ने जो है सीधे तौर पर ये कहा है कि अभी तक उसके पास जो है सीटेट पेपर लीक मामले को लेकर के कोई भी अपडेट नहीं है। हालांकि वो अपनी तरफ से जो है अगर ऐसा होता है कि जो सीटेट पेपर है वो लीक हुआ है आपका, तो वो अपनी तरफ से जो है जांच करेगी उन सारी जगहों का, जो है जहां पर पेपर लीक मामले की बात जो है सामने आई है, वो अपनी तरफ से। आप कितना भी सीबीएसई को ऑथेंटिक प्रूफ दे लीजिए, कुछ भी दे लीजिए, वो लोग यहाँ पर नहीं मानेंगे। वो उनका यही कहना था कि वो अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे, अपनी तरफ से जांच करेंगे। अगर उनको वहाँ पर कोई प्रूफ मिलता है ऑथेंटिक, तब उन जगहों का जो है सेंटर जहाँ पर आपका पेपर लीक मामला सामने आया है, उनको रद्द किया जाएगा, ठीक है। और देखिए, अगर बात करें तो क्या सभी स्टेट का आपका जो है जो एग्ज़ाम हुआ है वो रद्द किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है आप सभी को पता है सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है और ऑल इंडिया में ये एग्ज़ाम होता है। तो ऐसा करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि सभी जगहों का जो है एग्ज़ाम रद्द किया जाए या फिर सभी को कॉमन मार्क्स दिए जाएँ। तो ये सारी चीज़ें आपकी गलत है, इस चीज़ को लेकर के आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कि एग्ज़ाम अच्छा हुआ था, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि बहुत सारे अभ्यर्थियों की जो मार्क्स है वो 105 है, 120 बन रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि इस बार उनका सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई है और वो नहीं चाहते हैं कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो दोबारा कंडक्ट कराया जाए। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं, क्योंकि इसमें देखिए 2 कैटेगरी के जो है अभ्यर्थी हैं। पहला, जिन्होंने कि 5 से 6 महीने अपने पहले से ही प्रिपरेशन की है, सब कुछ उनका तैयार है और उन्होंने जो है सीटेट का एग्ज़ाम दिया और उसमें जो है अच्छे मार्क्स गेन भी किए, यानी 105, 120, ठीक है। इस तरीके के जो है उनके क्वेश्चन पर में मार्क्स बन रहे हैं। और दूसरे, जिन्होंने कि 1 वीक पहले या फिर 2 से 4 दिन पहले अपनी प्रिपरेशन की और यहाँ पर उनके जो है 70 मार्क्स आ रहे हैं, 90 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें वो लोग परेशान है कि कहीं वो उनका जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई ना हो पाए। और उनका लगातार ये कहना है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। वहीं पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका इतना मार्क्स है, ठीक है, 120 प्लस भी है और उसके बाद में 90 मार्क्स है। और ये दोनों ही अभ्यर्थी जो है ऐसा बोल रहे हैं कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है दोबारा कंडक्ट कराया जाए। क्यों? क्योंकि आगे जो है बहुत सारी आपकी शिक्षक भर्ती है, ठीक है। और जब सीटेट के एग्ज़ाम में आपका पेपर लीक हो सकता है, तो क्या गारंटी है कि जो आपकी आगे शिक्षक भर्ती आएंगी उसमें जो है आपका पेपर लीक नहीं होगा? तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं अभ्यर्थी परेशान है। और देखिए, 2 से 3 रीज़न है सीटेट के एग्ज़ाम को दोबारा कंडक्ट कराने की जो अभ्यर्थियों की मांग की जा रही है इसको लेकर के, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दी। और उसके बाद में देखिए, सीबीएसई की तरफ से जो सीबीएसई है उसका ये कहना है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो दोबारा कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। हाँ, जहाँ पर भी आपका जो सेंटर है, जहाँ पर पेपर लीक की बात सामने आई है, अगर वहाँ पर उनको ऑथेंटिक प्रूफ मिलता है तो वहाँ पर आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली कराया जाएगा। इसको लेकर के सीबीएसई की तरफ से अगर ऐसा कुछ होता है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा कुछ जगहों पर, स्पेसिफिक जगह पर, ठीक है, जहाँ पर पेपर लीक हुआ है, तो वहाँ पर जो है आपका जो सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आपको यहाँ पर वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए परेशान ना हो। जैसे ही आपकी कोई नोटिस आती है, कोई न्यूज़ आती है सीबीएसई की तरफ से, जो भी चीज़ें होंगी 2 से 4 दिन में आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं आएंगी तो आपका पेपर कहीं पर भी दोबारा कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। अगर आएंगी तो समझ लीजिए कि जिन जगहों पर आपका पेपर लीक हुआ है उन सेंटरों को रद्द किया जाएगा या फिर उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ ना कुछ कार्रवाई सीबीएसई की तरफ से की जाएगी, उनका यही कहना था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करनी थी। उसके बाद में इसके अलावा एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि आप लोगों को जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए,
जो इस बार सीबीएसई का पेपर है, ठीक है, जो सीटेट का आपका पेपर है, ये तो सीबीएसई करा रही है, बट इसके बाद वाला जो पेपर है, ठीक है, ये एनटीए कराएगा आपका। तो देखिए जो आपका एग्ज़ाम है नेक्स्ट सीटेट वाला, ठीक है, वो कब होगा आपका अगस्त में, ठीक है, अगस्त या फिर जुलाई में जो है आपका इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, और जो आपका एग्ज़ाम है ये अगस्त में होगा। तो जिन लोगों का भी इस बार सीटेट के एग्ज़ाम में 90 नंबर से कम बन रहे हैं, ठीक है, 90 से नंबर या से कम यानी 80 बन रहे हैं, 70 बन रहे हैं, 60 बन रहे हैं, तो इस बार अगस्त वाला जो पेपर है इसकी तैयारी में आप लोग अभी से लग जाइए। क्यों? क्योंकि देखिए अब जो है आपके सीटेट का सिलेबस चेंज होगा। जो अगस्त में होगा इसका सिलेबस आपको चेंज नहीं देखने को मिलेगा, बट जो इसके बाद वाला एग्ज़ाम होगा, अगस्त के बाद वाला एग्ज़ाम, इसका जो पेपर है वो एनटीए कराएगी और किस तरीके से सिलेबस डिज़ाइन करेगी, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग जो है एग्ज़ाम कराएगी, तो आपका सिलेबस 110% चेंज हो जाएगा। तो इसलिए जिनका भी जनवरी में जो आपका 21 जनवरी को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, ये पेपर अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है कोई बात नहीं, ठीक है, आप जी जान लगा दीजिए, अगस्त में अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपके लिए जो है आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं आपका सिलेबस जो है चेंज हो जाएगा, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है अगस्त वाला जो सीटेट है इसकी जो है अच्छी से तैयारी करिए, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मैं आप लोगों को जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद मैं सारे सब्जेक्ट की क्लासेस कराऊंगी, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए जो आपकी आंसर की है इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, क्योंकि आंसर की को लेकर के मुझे बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए थे। तो देखिए जो आपकी आंसर की है, जो कि पेपर आपका 21 जनवरी को हुआ था, इसकी जो आंसर की है आपकी 10 से 15 दिन में आ जाएगी, यानी कि मान के चलिए कि 5 से 10 फरवरी या फिर 10 से 15 फरवरी से पहले ही जो आपकी आंसर की है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और जो आपका रिजल्ट है, ठीक है, जो आपका अगर आपके रिज़ल्ट की बात कर लें तो जो आपका रिज़ल्ट है वो 28 फरवरी के पहले ही आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, और नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन आपको जुलाई में देखने को मिलेगा, और अगस्त में जो है आपका यहाँ पर एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। जुलाई से पहले ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। 2 महीने ये लोग देते हैं नोटिफिकेशन से, जैसे कि आपका जो जनवरी में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था तो इसका नोटिफिकेशन आपको जो है नवंबर में ही देखने को मिल गया था, ठीक है। तो इसी तरह से उसमें फॉर्म फिलअप वगैरह का भी टाइम मिलता है, तो उस समय तैयारी नहीं हो पाती है। जिसको भी तैयारी करनी है, मेरा यही मानना है कि जिसको भी तैयारी करनी है वो अपनी तैयारी अभी से लग जाए तैयारी में, ठीक है। और देखिए जिनके भी यहाँ पर 80+ मार्क्स बन रहे हैं, अगर क्वेश्चन पर में आप लोगों ने मैच किया 80+ मार्क्स बन रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइए, आप जो है अपनी आंसर की का वेट कर लीजिए, जो भी 10-15 दिन में आएगी। उसके बाद में अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है तो आप बिहार शिक्षक भर्ती, KVS, DSSS, क्योंकि आगे बहुत सारी वैकेंसीज है, उनकी तैयारी कीजिए, ठीक है। बार बार सीटेट आपको देने की ज़रूरत नहीं है, सीटेट केवल पात्रता परीक्षा है आपकी, इससे आपकी जॉब नहीं लगने वाली है, तो उनकी आप तैयारी करिए। और जिनका भी इस बार क्वालिफाई नहीं हो रहा है, 70 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं यहाँ पर, तो वो लोग अपनी जो है तैयारी में लग जाएँ नेक्स्ट सीटेट की, या फिर वो लोग भी थोड़ा सा अपनी आंसर की का वेट कर सकते हैं, या फिर उनको एकदम श्योर है कि उन्होंने वही ऑप्शन टिक किया था और उनके 70 ही आएंगे, 60 ही आएंगे, तभी जो है जो अपनी नेक्स्ट सीटेट की तैयारी में वो लोग लग जाइए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। सीबीएसई की तरफ से जैसे ही कोई नोटिस जारी की जाती है मैं तुरंत ही आप लोगों को अपडेट करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच।